नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं भूपेंद्र कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वैविध्य में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम राज्य सरकार का पाठ शुरू कर चुके हैं। राज्य सरकार में हमने राज्य सरकार के बारे में व्यवस्थापिका से हमने शुरू किया था, जिसके तहत हमने विधानमंडल को अध्ययन कर लिया है। विधानमंडल के अध्ययन करने के बाद में हमने विधानसभा और विधान परिषद को समाप्त किया है। आज हम पढ़ेंगे विधान परिषद के कार्य या शक्तियाँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं विधान परिषद के कार्य। बात करें विधान परिषद के कार्य व शक्तियां। पहला कार्य कानून निर्माण। कानून निर्माण की बात करें तो कानून निर्माण में किस प्रकार से सहयोग करें देखिएगा। कानून निर्माण की बात करें तो हम कह सकते हैं कि दोनों सदन मिलकर कार्य करते हैं। किस प्रकार? दोनों सदन मिलकर। कैसे कैसे? विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद दोनों मिलकर कार्य करते हैं। क्या करते हैं? दोनों मिलकर कार्य करते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। वापस वही प्रोसेस जो हमने केंद्र सरकार में पढ़ी थी, वही प्रोसेस होती है इनके अंदर। पहला विधेयक किसी के अंदर आ सकता है, या इसी में आ सकता है या इसमें आ सकता है। स्वीकृति मिलने के बाद दोनों सदनों से, इससे भी और इससे भी, फिर जब राज्यपाल के हस्ताक्षर होंगे तभी वह कानून का रूप ले पाएगा। केंद्र सरकार में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर आवश्यक है और यहाँ पर किसके? राज्यपाल के। किसके आवश्यक है? राज्यपाल के। ठीक है, तो और इंपॉर्टेंट क्या देखेंगे? कानून निर्माण वही प्रोसेस होगी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, धन विधेयक को छोड़कर। किसको छोड़कर? धन विधेयक को छोड़कर। धन विधेयक को छोड़कर मैं आपको वही इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा रहा हूं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी अगर लेसन किताब पढ़ना हो तो पूरी कोई दिक्कत नहीं है, किताब को आप घर बैठे पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पढ़ने का आपका मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप क्वालिटी की शिक्षा लें। ठीक है, इस क्लास को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में हाँ कुछ कंटेंट अच्छा मिला है हमें। सीधे नोट्स बना सकते हैं आप। बाकी जो एग्जाम में लिखने के बिंदु है वही बता रहा हूँ। कानून निर्माण में धन विधेयक को छोड़कर हमने चर्चा की थी। धन विधेयक को छोड़कर किस प्रकार कि धन विधेयक, ध्यान रखना, धन विधेयक सिर्फ किस में रखा जाएगा? राज्य सरकार की बात करें तो सिर्फ विधानसभा में। किस में रखा जाता है? विधानसभा में। ध्यान रखना, धन विधेयक सिर्फ किस में रखा जा सकता है? विधानसभा में। किस में रखा जा सकता है? विधानसभा में। याद करना, विधान परिषद। क्या? विधान परिषद। विधान परिषद में धन विधेयक कभी भी नहीं रखा जाएगा। ध्यान करना, विधान परिषद में धन विधेयक कभी भी नहीं रखा जाएगा। अब देख लीजिएगा कि धन विधेयक यहाँ रख दिया गया, अगर फिर यहाँ आता है तो ये अपने पास कितने दिनों तक रोक सकते हैं इस धन विधेयक को? 14 दिनों तक। कितने दिनों तक? 14 दिनों तक। लास्ट 14 दिन तक। कब तक रोक सकते हैं? 14 दिन तक। 14 दिन के बाद अगर कुछ संशोधन करके ये प्रस्ताव वापस इनको दे देते धन विधेयक का तो ठीक है। अगर 14 दिन तक नहीं देते, अपने पास रख लेते, ध्यान से सुनना, 14 दिन तक ये अपने पास रख लेते हैं तो स्वतः ही वो धन विधेयक है दोनों सदनों से, इस सदन से और इस सदन से पारित समझा जाएगा। आई बात समझ में? दोनों सदनों से पारित समझा जाएगा। अगर ये वापस नहीं लौटाते तो भी ध्यान करना कि सीधा धन विधेयक क्या समझा जाएगा? पारित समझा जाएगा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये धन विधेयक को छोड़कर मैंने बता दिया सबसे इंपॉर्टेंट चीज। फिर कानून निर्माण संबंधी बात। कौन सी निर्माण? कानून निर्माण संबंधी बात में आगे बढ़ा रहे हैं हम किसी विधेयक के बारे में। विधेयक के बारे में कोई विधेयक। कौन सा विधेयक? सामान्य विधेयक। कौन सा विधेयक? सामान्य विधेयक। इंपॉर्टेंट चर्चा है, ध्यान कर लेना। ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना इसको। कैसे इंपॉर्टेंट? ध्यान से सुनना कि कानून निर्माण के अंदर इनको विधान परिषद, इसको क्या अलग से ड्यूटीज मिली है। देखिए कि मान लो कोई विधेयक है, मान लो कोई क्या है? विधेयक। मैं इसका वीडियो अलग से डाल दूंगा, विधेयक क्या होता है, संशोधन क्या होता है, अलग से वीडियो डाल दूंगा इसका। विधेयक क्या होगा, संशोधन क्या होगा, अच्छी से समझ में आएगा। छोटा शॉर्ट वीडियो डालूंगा इसमें। ठीक है, मान लो कि ये आपका विधानसभा है। क्या है? आपकी विधानसभा है। ये आपकी विधानसभा है।
ये विधानसभा है, मान लीजिएगा विधानसभा, ये आपकी विधानसभा है। ये मान लीजिएगा आपकी विधान परिषद है। ये क्या है? विधान परिषद। ये विधान परिषद क्या है? ये विधान परिषद है। ये विधानसभा, ये विधान परिषद है। सामान्य विधेयक की बात करें तो आप यहां ला सकते हैं, इसको ध्यान से सुना, यहां ला सकते हैं या यहां ला सकते हैं, कहीं पर भी ला सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, ये विधेयक यहां लाया, सही यहां लाइए। ये विधेयक मान लो यहां पर लाया गया, अब ये विधेयक यहां पर लाया गया और इस विधेयक पर क्या है, मान लो कि प्रथम वाचन हुआ, द्वितीय वाचन हुआ, तृतीय वाचन। आपकी बुक्स में नहीं दिया, बता रहा हूं मैं आपको, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। इसका अर्थ क्या है कि विधेयक लाते ही सीधी सी बात है, कानून बढ़ने का नहीं रहा, उस पर चर्चाएं होंगी। क्या होंगी? चर्चाएं। अपने जो विधानसभा सदस्य हैं वो किस लिए बैठे हैं कि वो अच्छा कानून है या नहीं है, उस पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। ये चर्चा होने के बाद मान लो ये विधेयक पारित हो गया, यहाँ से क्या हो गया? पारित हो गया। कहाँ से? विधानसभा से। तो ये कहाँ जाएगा? विधानसभा से विधान परिषद। कहाँ जाएगा? विधान परिषद। विधान परिषद इसमें कुछ संशोधन करके वापस इसको लौटा देती है। क्या? इसको लौटा देती है। अगर नहीं लौटाती तो अपने पास सिर्फ 3, पहले प्रथम इसलिए बता रहा हूँ, 3 माह तक अपने पास रख सकते हैं। कितने माह तक? 3 माह तक। अगर 3 माह में इसने लौटा दे तो ठीक है, 3 माह तक इन्होंने नहीं लौटाया तो ये विधेयक क्या हो जाएगा? खारिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खारिज, या क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। ध्यान से सुनना, खारिज या रद्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खारिज या रद्द। ये विधेयक कार्य नहीं करेगा। अब ध्यान से सुनना, अब शुरू होती है इंपॉर्टेंट चीज। फिर से अगर मान लो कि वही विधेयक, यही विधेयक वापस इन्होंने क्या किया, लाया गया इस सदन में, और वापस ये कहाँ गया? विधान परिषद में। कहाँ गया? विधान परिषद में। ये 3 माह का समय ले चुके थे। अब कब तक रोक सकते हैं? 1 माह तक। कब तक रोक सकते हैं? ये 1 माह तक। 1 माह तक अगर इन्होंने स्वीकृति नहीं दी, 1 माह तक इन्होंने स्वीकृति नहीं दी या किसी प्रकार का जो डिबेट होनी थी इन्होंने नहीं की, तो ध्यान से सुनना, ये प्रथम स्टेज में है। कब है? प्रथम में। ये सेकंड स्टेज में है। ये फर्स्ट में थी और ये सेकंड स्टेज में थी। अगर ये स्वीकृति नहीं देते हैं तो ये विधेयक, ध्यान से सुनना, विधानसभा से क्या समझा जाएगा? पारित समझा जाएगा। किससे? विधानसभा में। तो यहाँ पर इनकी शक्ति भी क्या हो रही है? नगण्य हो रही है। क्या हो रही है? नगण्य हो रही है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आपका कंप्लीट हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एग्जाम में नंबर ज्यादा लिखने से नहीं मिलते। आप अच्छा लिखेंगे, कम लिखें लेकिन अच्छा लिखें, उससे नंबर मिलते हैं एग्जाम में। ध्यान से सुनना, मैं ज्यादा आपको बुक्स की फालतू बातें नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको महत्वपूर्ण कंटेंट दे रहा हूँ। ज्यादा लिखने से एग्जाम में नंबर नहीं मिलता, अच्छा लिखने से नंबर मिलता। ठीक है, दूसरा कार्य हम पढ़ेंगे, देखिएगा, ये कंप्लीट है आपका पहला कार्य। ठीक है, दूसरा कार्यपालिका संबंधी कार्य। कौन सा कार्य? कार्यपालिका संबंधी कार्य। इन पॉइंटों को इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है काफी। कार्यपालिका संबंधी कार्य। कार्यपालिका संबंधी कार्य देखिए कैसे। मान लो राज्य मंत्री परिषद। कौन सी मंत्री परिषद? राज्य मंत्री परिषद। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सारे, जो भी मैं बोर्ड पे कार्य कर रहा हूं इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान से सुन लेना। राज्य मंत्री परिषद। राज्य मंत्री परिषद का निर्माण किस किस से हो सकता है? वो विधानमंडल का सदस्य हो सकता है। किसका सदस्य हो सकता है? विधानमंडल का सदस्य हो सकता है। किसका हो सकता है? विधानमंडल का। या किसका हो सकता है? विधान परिषद का। यहाँ हमें पढ़ना भी क्या है? विधान परिषद का। अगर राज्य मंत्री परिषद की बात करें तो यहाँ का सदस्य हो सकता है, यहाँ का। ध्यान से सुनना कि मान लो कोई ऐसा सदस्य था जो विधानमंडल से चुनाव हार चुका है और सत्तासीन पार्टी है, मान लो कि वो चाहती है कि सदस्य को लें, तो वो उसको विधान परिषद भेज के, कहाँ भेज के? विधान परिषद भेज के भी मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है। ध्यान से सुना, दोबारा समझ लेना इसको। मान लो मंत्री बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? मंत्री। क्या बन रहे हैं? मंत्री। और कहाँ पे? राज्य सरकार में। कहाँ बन रहे हैं? राज्य सरकार में। तो मंत्री, अधिकतर मंत्री तो यहाँ से बनते हैं, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है, मंत्री यहाँ से भी बन सकते हैं जिन राज्यों में है। ये विधान परिषद जिन राज्यों में है वहां से भी ये मंत्री बन सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट कार्य क्या हो गया? कार्यपालिका संबंधी। कार्यपालिका संबंधी कैसे हो गया? क्योंकि मंत्री परिषद को हम किस में इंक्लूड करते हैं? कार्यपालिका में। किस में करते हैं? कार्यपालिका में। आई बात समझ में?
मंत्रिपरिषद किसमें इंक्लूड है? कार्यपालिका में। कार्यपालिका संबंधी इंपॉर्टेंट पहला कार्य समाप्त। तो आप पहला पॉइंट लगा के ये लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है। दूसरा कार्य, ये तो पहला कार्य हो गया, इसी का है दूसरा कार्य। दूसरा कार्य क्या है? ये क्या कर सकती है? मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है, नियंत्रित करती है। क्या करती है? विधान परिषद, विधान परिषद की बात कर रहे हैं अपन, विधान परिषद की। मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है, नियंत्रित करती है। कैसे? ये विधान परिषद क्या करती है? मंत्रियों से प्रश्न पूछकर, क्या करके? प्रश्न पूछकर, क्या करके? प्रश्न पूछकर, और कई प्रकार के प्रस्ताव भी लाती है। कौन कौन से प्रस्ताव लाती है भाई? एक तो काम रोको प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? काम रोको प्रस्ताव। दूसरा निंदा प्रस्ताव। कौन सा? निंदा, बताऊंगा मैं सभी को। एक आलोचना। ये 3-4 प्रकार के प्रस्ताव लाती है। काम रोको यानी कार्य में बाधा डालते, काम नहीं होने देते। निंदा यानी इनकी क्या करते हैं? निंदा करते हैं। आलोचना भी करते हैं इनकी, ठीक है। ये 3-4 प्रकार हैं जिसके कारण क्या करती है? कार्यपालिका संबंधी कार्य करती हुई विधान परिषद क्या करती है? इन पर नियंत्रण का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? नियंत्रण का कार्य करती है। आई बात समझ में आपके? अब इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना, विधान परिषद, ये विधान परिषद कभी भी मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती। ये ध्यान से सुनना, कभी भी क्या नहीं कर सकती? अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती। मैं लिख देता हूं यहां पे, हटा के इसको। क्या नहीं ला सकती? अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती, यानी उनको पद से नहीं हटा सकती। अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती। कौन नहीं ला सकती? ये आपकी विधान परिषद। कौन? विधान परिषद, ठीक है। ये इसका कार्य कंप्लीट हो गया, ठीक है। कार्यपालिका संबंधी इसका कार्य कंप्लीट हो गया। अगले कार्य की बात करें तो वित्त संबंधी कार्य। कौन सा कार्य? वित्त संबंधी कार्य। वित्त संबंधी कार्य, वित्त संबंधी कार्य की बात करें तो ध्यान रखना, धन विधेयक इसमें नहीं रखा जाएगा। पहली बात वापस वही रिपीट होगी, धन विधेयक इसमें नहीं रखा जाएगा। धन विधेयक इसमें नहीं रखा जाएगा। वापस ही पॉइंट रिपीट होगा यहाँ पे, धन विधेयक यहाँ पर नहीं रखा जाएगा। और धन विधेयक को कितने दिनों से रोक सकते हैं? 14 दिन तक। कितने दिनों तक है? 14 दिन तक रोक सकते हैं। कितने दिनों तक? 14 दिनों तक रोक सकते हैं अपने पास। अगर 14 दिन से एक्स्ट्रा इन्होंने रोक लिया तो अपने आप ही क्या जाएगा? विधानसभा से पारित समझा जाएगा। क्या जाएगा? विधानसभा से पारित समझा जाएगा। कौन? धन विधेयक। कौन? धन विधेयक, ठीक है। ये आपके कार्य कंप्लीट है। किसके? आपके विधान परिषद के। किसके कार्य कंप्लीट होते हैं? विधान परिषद के कार्य, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं राज्य विधानमंडल के। राज्य विधानमंडल पूरा इंक्लूड कर रहा हूं मैं। राज्य विधानमंडल, या कह सकते हो इसको, जहां पे विधान सिर्फ एक ही पार्ट होता है लगभग देखते हैं अपन, कम से कम 6 या 7 राज्यों में, 7 से पहले अब 6 राज्यों में विधान परिषद रही है। तो मैं सीधा लिखता हूं विधानसभा के कार्य। विधानसभा के कार्य, या कह सकते हो विधानसभा की शक्तियां। क्या पढ़ेंगे? विधानसभा की शक्तियां। ध्यान से सुनना, एग्जाम की दृष्टि से, स्पेशल 10th के बच्चों को ध्यान से देखना है। आपके बड़ा क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, जिसमें से क्या क्या पूछा सकता है आपको? या तो ये दे सकता है सीधा क्वेश्चन में कि राज्य विधानमंडल के शक्तियां बताइए, राज्य विधानमंडल की शक्तियां बताइए। या आपको क्वेश्चन डायरेक्ट क्या दे सकता है? सीधा विधानसभा की शक्तियां बताइए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज है। राज्य विधानमंडल कहो तो वही है, विधानसभा कहो तो वही है। क्वेश्चन डायरेक्ट ये ऐसा आता है। कई बार पूछते हैं कि विधानसभा की शक्तियों को बताइए, कई बार आता है राज्य विधानमंडल की शक्तियों को बताइए। लेकिन आपने सिर्फ विधानसभा की शक्तियां पढ़ी है, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया राज्य विधानमंडल का, तो इसमें भी इंपॉर्टेंट है। कैसे? कि राज्य विधानमंडल क्यों कहा विधानसभा के बारे में? देखिए, क्योंकि विधानमंडल का ही ये क्या है? एक पार्ट है। पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। और ज्यादातर राज्यों में भारत के विधानसभा ही उपस्थित है। विधान परिषद बहुत कम राज्यों में है, जो 6 या 7 राज्यों में, 6 वर्तमान में है, 7 पहले थी, ठीक है। अब इसका पहला कार्य पढ़ेंगे विधायी कार्य। कौन सा कार्य? विधायी कार्य, ठीक है। विधायी कार्य,
ठीक है, विधायी कार्य पढ़ते हैं। विधायी कार्य की बात करें तो नाम से स्पष्ट है, मैंने कहा था हमेशा वर्ड को देखें, वर्ड विधि। विधि का अर्थ क्या होता है? हमेशा कानून। क्या अर्थ होता है? कानून। ध्यान से सुनना, कभी भी ऐसा वर्ड देखें चाहे कोई सा भी टॉपिक हो तो आपको याद रखना है कि ये वर्ड आ गया तो ये निर्माण किसका करेंगे? कानून निर्माण का कार्य करेंगे। किसका कार्य करेंगे? कानून निर्माण का। अब कानून निर्माण का कार्य करेंगे कैसे देखिएगा। तो हमने बात की थी कि भारतीय संविधान में 3 सूचियां बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? 3 सूचियां। हमने पढ़ा था संघ सूची, हमने पढ़ा था राज्य सूची। क्या पढ़ा था? राज्य सूची। हमने पढ़ा था समवर्ती सूची। कौन सी सूची? समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों में से राज्य सूची। कौन सी सूची? राज्य सूची। हमने वहां पर बात की थी केंद्र सरकार में कौन सूची रही थी? संघ सूची। ये कहां पर थी? केंद्र सरकार में। केंद्र सरकार। यहां पे राज्य सूची पे कानून बनाएंगे। कौन सी पे? राज्य सूची में। विधायी कार्य से इंपोर्टेंट क्या है कि राज्य सूची के अनुसार निर्देशित जो विषय हैं उस पर क्या करेगी? विधानमंडल क्या करेगी? अपने कानून निर्माण करेगी। क्या करेगी? कानून निर्माण का कार्य करेगी। ठीक है, इंपोर्टेंट कार्य है, ध्यान रखना। इसके अनुसार ये कानून का निर्माण करेगी। और कानून का निर्माण कैसे कानून का निर्माण करेगी? जो जनता के हित में हो, यानी जनता के हितैषी कार्य करेगी। ठीक है, यहाँ से ये कार्य कंप्लीट होता है। बाकी आपकी किताब में काफी लंबा चौड़ा दिया, लेकिन आपको इंपोर्टेंट फैक्ट ये याद रखना है कि राज्य सूची के अनुसार राज्य सूची में वर्णित विषयों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सूची में वर्णित विषयों को ध्यान में रखते हुए विधानमंडल क्या करती है? इन कार्यों को कंप्लीट करती है। ठीक है, ये पहला कार्य आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, दूसरा कार्य आपका वित्तीय शक्तियां। दूसरी शक्ति कौन सी है? वित्तीय शक्तियां। कौन शक्तियां? वित्तीय शक्तियां। वही इंपॉर्टेंट कार्य फिर से वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां का अर्थ मैंने कहा था वित्तीय आयता है, तो वित्तीय का अर्थ क्या होता है? वित्त। वित्त का अर्थ मैंने बताया था आपको किससे संबंधित बात होती है? आर्थिक। आर्थिक, आम बोलचाल की भाषा में कहें रुपयों पैसों से संबंधित मामला। कौन सा? रुपयों का मामला। रुपयों, या कह सकते हो कि जो आपके मुद्रा है, या आप मान ले इसको रुपये मान ले आप, अच्छा रहेगा आपके लिए। रुपये, रुपये से संबंधित मामले आपको से समझ में आ जाएगा। रुपयों से संबंधित मामले इसमें आएंगे। किसमें? वित्तीय शक्तियों में। तो रुपयों की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा कि आप बात करते हैं बजट की। किसकी बात करते हैं? बजट। उसके बिना तो कुछ होना नहीं। आय और व्यय का ब्यौरा। बजट को हम कहते हैं आय व्यय क्या ब्यौरा। क्या कहते हैं? आय व्यय का ब्यौरा। और आय कहाँ से होगी? हमारी आय कहाँ से होगी और हमारे खर्चे कहाँ पर होंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा इसके अंदर मैं पूरा इसको विस्तृत करता हूँ। वित्तीय शक्तियों में देखिए, वित्तीय शक्तियों में कहा है कि विधानमंडल, ध्यान से सुना, विधानमंडल जब ही खर्च कर पाएगी या जब ही व्यय कर पाएगी या जब ही कर लगा पाएगी, जब वह क्या करेगी कि इसकी स्वीकृति किससे लेगी? राज्यपाल से। किससे लेगी? राज्यपाल से। एक पूरा प्रतिवेदन बनाएगी। उस प्रतिवेदन को हम कहते हैं बजट। वो बनाकर क्या करेगी? वो बनाकर राज्यपाल से स्वीकृति लेकर विधानमंडल के समक्ष रखेगी। किसके समक्ष रखेगी? विधानमंडल के समक्ष रखेगी। किसके समक्ष रखेगी? विधानमंडल के। और उसके बाद ही किसी प्रकार का क्या लगा सकती है? वो या तो करारोपण कर सकती है। क्या कर सकती है? करारोपण। क्या कर सकती है? करारोपण। या क्या कर सकती है? व्यय कर सकती है। करारोपण और व्यय, ध्यान से सुनना। करारोपण यानी कर लगाना। क्या? कर लगाना। व्यय करना यानी खर्चा करना। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे? ध्यान से सुनना, खर्चा कोई अपने पे नहीं करेंगे, वो राज्य की जनता पर करेंगे। किस पे करेंगे? राज्य की जनता पर। जैसे बिजली, पानी, बाकी जितने भी अदर एक्टिविटीज हैं उन पे खर्चा करेंगे। और कर, जैसे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाना, पेट्रोल पे कितना टैक्स लगेगा, किस पे, वो जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी इस पे आएगी। ठीक है, आपका दूसरा कार्य कंप्लीट है। यहाँ पे तीसरा कार्य पढ़ेंगे हम, प्रशासनिक शक्ति। कौन सी शक्ति? प्रशासनिक शक्ति। प्रशासनिक शक्ति की बात करें तो काफी इंपोर्टेंट विषय है। प्रशासन अर्थ आता है, किसका अर्थ आता है? प्रशासन। प्रशासन, प्रशासन देखिए दो बिंदु से बना है। शासन जानते हो आप,
जो सत्ताधारी होते हैं वही करते हैं। प्रशासन यानी ये जनता पर शासन किस प्रकार से करेंगे। तो ध्यान से सुनना, प्रशासनिक शक्ति के अंदर पहला, ध्यान से सुनना, जो आपकी मंत्री परिषद है, कौन, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद कौन सी पढ़ रहे हैं अपन, राज्य की। कौन सी पढ़ रहे हैं, राज्य की। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी, यहाँ पर विधानसभा के प्रति। ध्यान से सुनना, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो किसके प्रति होती है, विधानसभा के प्रति। तो सर यहाँ पे कारण बताइए कि विधान परिषद के प्रति क्यों नहीं होती। बिल्कुल, विधान परिषद के प्रति क्यों नहीं होती, ध्यान से सुनना। विधान परिषद के प्रति इसलिए नहीं होती कि ज्यादा शक्तियां किसको प्राप्त हैं, विधानसभा को। किसको प्राप्त है, विधानसभा को। और वह विधान परिषद इसके मुकाबले में गौण साबित होती है। क्या होती है, गौण, यानी छोटी साबित होती है। ध्यान से सुनना, पहला कार्य हो गया, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, विधानसभा के प्रति। किसके प्रति उत्तरदायी है, विधानसभा के प्रति। ध्यान से समझना, ठीक है। और राज्य मंत्री परिषद का ज्यादातर निर्माण भी किससे होता है, विधानसभा से ही होता है, ठीक है। दूसरा फैक्ट बता रहा हूं मैं इसके अंदर आपको। दूसरे फैक्ट के प्रति बात करें तो ये क्या करती है, प्रशासनिक शक्तियों के अंदर क्या होता है कि राज्य मंत्री परिषद पर नियंत्रण भी रखा जाता है। राज्य मंत्री परिषद पर नियंत्रण, राज्य मंत्री परिषद पर नियंत्रण। नियंत्रण का टॉपिक आप कई बार पढ़ चुके हैं, चाहे नियंत्रण कहीं पर भी आए, ध्यान से सुनो ना। किसी भी मंत्री परिषद में नियंत्रण की बात आए तो 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं, वही वापस। काम रोको प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव या कह सकते हो काम रोको हो गया आपका, निंदा प्रस्ताव हो गया, और एक आता है आपका पूरक प्रश्न पूछकर। पूरक प्रश्न, प्रश्न कई प्रकार के हो सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछकर, तारांकित प्रश्न पूछकर, वगैरह वगैरह। जो भी प्रश्न पूछकर कर लीजिएगा, प्रश्न पूछकर सीधा, क्योंकि प्रश्नों के कई प्रकार है, तारांकित प्रश्न है, पूरक प्रश्न है, कई प्रकार के आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ये हो गया काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, प्रश्न पूछकर। एक टॉपिक आ जाता है आपका आलोचना। आलोचना, आलोचना के अंदर भी क्या होगा कि किसी कार्य की आलोचना की जाएगी। क्या की जाएगी, आलोचना की जाएगी। कैसे की जाएगी कि मान लो कि कई कार्य ऐसे होते हैं जो मतलब सही तरीके से, मान लो विपक्ष को लग रहा है कि ये सही नहीं है, तो वे क्या करते हैं, इनकी आलोचना करते हैं। क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। और मंत्री परिषद को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। किसको, मंत्री परिषद को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और प्रशासनिक शक्ति में और क्या पढ़ेंगे, प्रशासनिक शक्ति में इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना, तीसरा पॉइंट आप ध्यान रखना, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव प्रशासनिक शक्ति में इंपॉर्टेंट कार्य है। विधानमंडल के अंदर जो भी सदस्य हैं, अगर वह मंत्री परिषद को हटाना चाहे, किसको हटाना चाहे, मंत्री परिषद को, तो उनके खिलाफ क्या ला सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव। क्या ला सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। ध्यान से समझना, क्या ला सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव ले आए, अविश्वास प्रस्ताव ले आए, लाने के बाद मान लो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, तो उस समय से ही मंत्री परिषद क्या है, स्वतः ही विघटित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्वतः ही विघटित। विघटित का अर्थ अब मंत्री परिषद कार्य नहीं करेगी। ध्यान से समझना, क्या करेगी, अब कार्य नहीं करेगी, ठीक है। तो यह आपकी प्रशासनिक शक्ति इंपॉर्टेंट हुई, कंप्लीट होती है। पहला दिख लिया हमने, राज्य मंत्री परिषद के पर क्या करती है, नियंत्रण करती है। और उससे पहले क्या देखा था हमने, उससे पहले देखा था कि जितने भी प्रकार के सदस्य हैं मंत्री परिषद के, वो किसके प्रति उत्तरदायी हैं, विधानसभा के प्रति। किसके प्रति, विधानसभा के प्रति। तीसरा था अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्री परिषद को हटाया जा सकता है। यानी जो महत्वपूर्ण शक्ति है, प्रशासनिक शक्ति, ये 3 शक्तियां होती है अपनी कंप्लीट, ठीक है। चौथा पॉइंट हम पढ़ेंगे, चौथा पॉइंट पढ़ रहे हैं संविधान संशोधन। क्या पढ़ेंगे, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की बात करें तो ध्यान से सुनना, कभी भी विधानमंडल में, विधानमंडल इंक्लूड कर रहा हूं, विधानमंडल में कभी भी संविधान संशोधन विधेयक नहीं रखे जाएंगे। ध्यान से सुन लेना, संविधान संशोधन विधेयक कहां पे,
यहाँ पे नहीं रखे जाएंगे। ध्यान से सुनना, कभी नहीं रखे जाएंगे, याद रखना ये बात। अगर बात आती है संविधान संशोधन की, तो राज्य विधानमंडल में कभी भी संविधान संशोधन विधेयक नहीं रखे जाएंगे। इंपॉर्टेंट है काफी, ध्यान कर लेना। संविधान संशोधन विधेयक कभी भी नहीं रखे जाएंगे यहाँ पे। कारण क्या है? कारण देखिएगा कि संविधान संशोधन का कार्य किसका है। मैं इतना ले रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक वापस। आपसे क्वेश्चन ये भी कर ले, छोटा क्वेश्चन 1 नंबर का पूछ ले कि संविधान संशोधन का कार्य किसका है। सिर्फ केवल हमारी संसद का है। किसका कार्य है? संसद का है। इनको यहाँ पर कह सकते हो ये गौण है विधानमंडल, राज्य सरकार क्या है यहाँ पर गौण है। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट एक कि संविधान संशोधन की कुछ दशाओं में ध्यान रखना, सिर्फ कुछ दशाओं में विशेष दशा आती है जहां पर इनको शामिल किया जाता है। किसको शामिल किया जाता है? विधानमंडल को। किसको शामिल किया जाता है? विधानमंडल को शामिल किया जाता है कुछ विशेष दशाओं में। किसमें शामिल किया जाता है? कुछ विशेष दशाओं में इनको शामिल किया जाता है। कैसे? कि जो ऐसे विषय जो किससे जुड़े हुए हों, जो ऐसे विषय राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से जुड़े हो, चाहे वो किसके हो? इनकम सोर्सेज के हो। किसके हो? इनकम सोर्सेज के। कौन कौन से विषय हो सकते हैं? मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे इसमें होगा क्या कि मान लो कुछ संसद कोई विधेयक ला रही है। क्या ला रही है? संविधान संशोधन विधेयक ला रही है। क्या ला रही है? संविधान संशोधन विधेयक। किसने लाए? कौन लाए? संसद लाई अपने। कौन लाई? संसद। ये अब मान लो कि जो सामान्य होते हैं, सामान्य तो संसद में ही पारित हो जाएंगे। किसमें हो जाएंगे? संसद में। लेकिन विशेष की बात करें, किसकी बात करें? विशेष की बात करें तो क्या होगा? आधे से ज्यादा विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक है। किसकी? विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक है। ध्यान करना, किसकी आवश्यक है? विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक है। एक एग्जांपल दूंगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है संविधान संशोधन। ध्यान कर लेना। आपसे क्वेश्चन छोटा किया जा सकता है कि विधानमंडल संविधान संशोधन संबंधी कैसी शक्ति रखता है, तो आपको ये लिखना है। ठीक है, 3-4 बड़े बड़े पॉइंट हो गए इसके अंदर। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके रोक कर भी देख लेना, आप अच्छे से समझ में आएगा आपको। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं कि राज्य विधानमंडल किस प्रकार इंक्लूड होते हैं। राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन में भूमिका। हालांकि आपकी बुक्स में नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा जिससे, है ना। क्योंकि कोई भी चीज हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे गणित हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे इंग्लिश हो, जब तक आप उसके साथ प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, बता रहा हूं मैं, आप रट्टा मार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार रट्टा मार लिया, आपने याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ज्यादा समय तक उसको अपने माइंड में स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन मैं जो बता रहा हूं, अगर प्रैक्टिकल आपने कर लिया तो आप उसको अच्छे से स्टोर कर पाएंगे। देखिए कैसे, कि मान लो राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन में भूमिका, संविधान संशोधन में भूमिका। यहां पर की कर लेना आप, राज्य विधानमंडल की संविधान संशोधन में भूमिका सामान्य स्थितियों में नगण्य है। सामान्य तो क्या होगा? न के बराबर है। क्या है? न के बराबर। लेकिन विशेष में क्या करेंगे? आधे से ज्यादा विधानमंडल। किसमें? आधे से ज्यादा विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक। विधानमंडलों की क्या है? स्वीकृति आवश्यक है। अब देखिएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं यहां पे, देखना ध्यान से समझना इस एग्जाम्पल को। आप एक चर्चित वर्ड, अभी सबसे ज्यादा चर्चित वर्ड पढ़ रहे हैं, कौन सा? जीएसटी। कौन सा पढ़ रहे हैं? जीएसटी। जानते हैं इसके बारे में? जीएसटी के बारे में। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या अर्थ होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेवा व माल कर। सर इसमें ऐसा क्या है? देखिएगा क्या होता था पहले। क्या था कि भारत
के अंदर जितने भी राज्य थे उनके अंदर अलग अलग प्रकार के टैक्स थे, टैक्सों का अलग अलग दायरा था। पहले एक होता था सेल्स टैक्स, क्या होता था? सेल्स टैक्स, एक सेल टैक्स लगता था ना। एक लगता था वेट, जिसका पूरा नाम होता था वैल्यू एडेड टैक्स। क्या होता था? वैल्यू एडेड टैक्स। कई प्रकार के टैक्स थे, वैल्यू एडेड टैक्स था, सेल्स टैक्स था, और भी कई प्रकार के टैक्स थे। इन सभी टैक्स राज्य के अंदर अलग अलग दरें थी, कोई 14% ले रहा है, कोई 16% ले रहा है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग। अब क्या कर दिया गया? भारत सरकार के द्वारा संविधान संशोधन करके पूरे भारतवर्ष में इन टैक्सों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और उस स्थान पे क्या लाया गया? जीएसटी लाएगी। क्या लाएगी? जीएसटी, जो पूरे भारतवर्ष में मान्य है। किस में मान्य है? पूरे भारतवर्ष में मान्य। अब सर इससे होता क्या है? यानी आपको सभी राज्यों में जो वस्तुएं हैं एक समान दर पे उपलब्ध होगी। किस दर पे? एक समान दर पे। किसी भी राज्य में आप जाइएगा तो आपको अलग रेट नहीं मिलेगी। इससे पहले क्या था? मान लो आप दिल्ली के अंदर वो चीज 10 रुपए में आ रही है तो राजस्थान में मान लो 15 या 16 रुपए उसके लगते थे, अदर स्टेट में और अलग लगते थे। लेकिन अब क्या होगा? अब उसकी एक ही रेट रहेगी। क्या रहेगी? एक ही रेट रहेगी। तो अब इसमें होता है क्या? देखो, अब इसमें क्या होता है कि जीएसटी केंद्र सरकार अकेले नहीं ला सकती। क्या नहीं ला सकती? अकेले नहीं कंप्लीट होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? राज्यों का भी राजस्व छिपा है। किसमें? राज्यों का राजस्व भी आता है। राज्यों का राजस्व आता है तो जीएसटी के अंदर क्या होगा कि राज्य की स्वीकृति आवश्यक है। तो राज्यों की स्वीकृति मिली, जिसके बाद में जीएसटी लागू हुआ पूरे भारतवर्ष में। अब जीएसटी में अलग अलग दरें हैं, 5%, 10%, 18%, 15%, जो भी दरें हैं उसके हिसाब से टैक्स लगता है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीजें नहीं हुई। इससे होता क्या था? इससे कालाबाजारी को थोड़ा कम कर सकते हो। कालाबाजारी कम होगी कैसे? कि पहले मान लो कि ब्लैक में इसमें जब मान लें कि दिल्ली में जो सस्ती आ रही है तो उसको चोरी छिपे लाके राजस्थान में ज्यादा मूल्यों में बेचा जाता था। लेकिन अब ये चीजों में क्या होगी? रोकथाम लगेगी। ठीक है, तो ये जीएसटी कंप्लीट हो गया। आपका संविधान संशोधन की भूमिका यहाँ पे क्या होती है? कंप्लीट होती है। ठीक है, तो आपका संविधान संशोधन हालांकि देखो मैंने काफी विस्तृत रूप से लिया है, अब आपको छांट के उसमें से लिख लेना अच्छे से। ठीक है, अब राज्य विधानमंडल की अलग शक्तियों की बात करें तो 5 शक्ति हम पढ़ते हैं। निर्वाचन शक्ति। कौन सी शक्ति? निर्वाचन शक्ति। निर्वाचन शक्ति। निर्वाचन शक्ति की बात करें तो राज्य विधानमंडल क्या करता है कि आपके जो राष्ट्रपति और आपके उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, इनके चुनाव में क्या करता है? इनके चुनाव में क्या करता है? निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? निर्वाचक मंडल के। निर्वाचक मंडल में भूमिका निभाता है, यानी सम्मिलित होता है। निर्वाचक मंडल में क्या होता है? सम्मिलित होता है, यानी कि चुनाव में ये भाग लेता है। कौन? राज्य विधानमंडल। ठीक है, तो ये हो गया इसकी कंप्लीट। ठीक है, अब इसमें इतना ही लिखना है। अब आपकी बुक्स में एक टॉपिक दिया है कि विधान परिषद के बारे में राजस्थान की स्थिति। विधान परिषद में राजस्थान, ऐसा एक टॉपिक है, ध्यान से देखना। जब विधान परिषद कंप्लीट हो रही है तब ऐसा एक टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में बात करें तो तात्कालीन सरकार जब वसुंधरा सरकार थी, कौन सी सरकार? तात्कालीन वसुंधरा सरकार। कौन सी सरकार? वसुंधरा सरकार, यानी जो वसुंधरा राजे सिंधिया थी, उन्होंने एक प्रस्ताव पारित करके किसको भेजा था? संसद को। किसको भेजा था? संसद को, कि हमारे यहाँ पर भी क्या होनी चाहिए? एक विधान परिषद होनी चाहिए। लेकिन विधान परिषद हो, विधान परिषद का निर्माण व विघटन करने का जो कार्य है वो कौन करती है? अपनी संसद करती है। कौन करती है? भारतीय संसद। क्या यहाँ से क्वेश्चन यही आ सकता है, सिर्फ ज्यादा इंपॉर्टेंट यही रहता है इस से, क्योंकि राजस्थान विधान परिषद तो है नहीं। आपसे क्वेश्चन ये किया जा सकता है विधान परिषद का निर्माण व विघटन करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय संसद के द्वारा। राज्य इसमें कोई भूमिका नहीं निभा सकता। ठीक है, तो अपन राजस्थान में स्थिति पढ़ लेते हैं। तो राजस्थान में क्या हुआ? तात्कालीन वसुंधरा सरकार ने क्या किया था? एक प्रस्ताव पास करके
किसको, संसद को भेजा था। तो संसद ने उस पर काफी छानबीन करके क्या कर दिया, वापस देखा कि राजस्थान में इसमें आवश्यकता अभी नहीं है, तो इस प्रस्ताव को समाप्त कर दिया गया और राजस्थान में विधान परिषद को नकार दिया गया कि राजस्थान में विधान परिषद की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये आपका व्यवस्थापिका का एक पूरा पार्ट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो हमने राज्य विधानमंडल की और वगैरह वगैरह सारी शक्तियां हमने पढ़ चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है।
नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं बता दूं कि आप कई बार कंफ्यूज होते हैं, आप 10वीं के बच्चे भी और बाकी बच्चे भी देखिएगा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कई बार ये वर्ड सुनते हैं विधेयक फिर कानून निर्माण, दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। देखिए किस प्रकार कि विधेयक होते हैं और कानून निर्माण होते हैं। विधेयक किसे कहते हैं और कानून निर्माण किसे कहते हैं, देखिएगा। अब बात करें एक विधेयक की सिंपल भाषा में कि विधेयक किसे कहते हैं, पहली बात तो मैं बता दूं विधेयक किसे कहेंगे, यानी कानून निर्माण करने के लिए, किसका, कानून निर्माण करने के लिए या संविधान संशोधन करने के लिए, संविधान संशोधन करने के लिए। ध्यान से सुनना, ये दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, या तो कानून निर्माण करने के लिए, संविधान संशोधन करने के लिए। जो प्रारूप तैयार किया जाता है, क्या तैयार किया जाता है, प्रारूप। क्या तैयार किया जाता है, प्रारूप। इंग्लिश में कहें तो ड्राफ्ट, क्या कहते हैं, ड्राफ्ट। पहले से प्रारूप तैयार किया जाता है। प्रारूप का तैयार, इसका अर्थ क्या होगा कि मान लो ये आपका पेज है, ये क्या है, आपका पेज है। इस पेज के अंदर क्या हुआ, मान लो कि इस पेज के अंदर जो नियम रखे जाएंगे, यानी जिस भी सदन में रखे जाएंगे, उससे पहले क्या किए जाते हैं, इसके अंदर नोट कर लिया जाता है, ये होगा, ये होगा, मतलब जो भी चीजें हैं, जितने भी चीजें हैं इसके अंदर नोट कर ली जाएगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, विधेयक। इंग्लिश में कहें तो इसे कह सकते हैं बिल। क्या कहते हैं, बिल। क्या कहते हैं, बिल। कई बार आप वर्ड सुनते हैं न्यूज में, बिल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे बिल कहते हैं, विधेयक। ये ऐसा पूरा का पूरा प्रारूप होता है। क्या होता है, पूरा का पूरा प्रारूप होता है। अब देखिएगा, ये प्रारूप हो गया। प्रारूप के बाद में क्या होगा कि वे विधेयक क्या होगा, देखिएगा। अब वे विधेयक कितने प्रकार के हो सकते हैं, वैसे विधेयक देखें तो दो दृष्टि से हो सकते हैं। एक तो सामान्य विधेयक हो सकते हैं, एक संविधान संशोधन विधेयक हो सकते हैं। ये तो क्या हो सकते हैं, सामान्य विधेयक। क्या हो सकते हैं, सामान्य। और ये क्या हो सकते हैं, संविधान संशोधन विधेयक। ये एक पहला प्रकार है, ये दूसरा प्रकार। और अगर और डीप में जाएं तो कितने प्रकार के विधेयक हो सकते हैं, और दो प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार से। पहला कौन सा, पहला हो सकता है आपका सरकारी विधेयक। कौन सा हो सकता है, सरकारी विधेयक। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक सरकारी विधेयक, दूसरा गैर सरकारी विधेयक। गैर सरकारी विधेयक। अब इनमें अंतर क्या है, देखिएगा। सरकारी विधेयक किसके द्वारा लाए जाते हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा, मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा। मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा। और ये गैर सरकारी यानी सदन के सदस्यों द्वारा। कोई भी ला सकता है, ये क्या कर सकता है, कोई भी ला सकता है। लेकिन आमतौर पे पता है आपको कि मंत्रिपरिषद किसकी होती है, सत्तासीन पार्टियों की। तो मंजूरी ज्यादा किसको मिलती है, इसी को मिलती है। ठीक है, ये गैर सरकारी विधेयक और ये सरकारी विधेयक। अब मैं बता दूं आपको कि ये अब विधेयक किस प्रकार से कानून निर्माण में आता है, कानून की रूप में प्रोसेस कैसे आता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब देखिएगा, ये विधेयक था, जिसे बिल कहते हैं हम। क्या कहते हैं, बिल। अब विधेयक मान लो कि सदन में रखा गया। कहाँ रखा गया, सदन में। दोनों सदन बात कर सकते हैं, ठीक है ना। एक सदन में रखा गया, फिर उससे दूसरे सदन में वो पारित होता है। उसके बाद में क्या होता है, सदनों में रखने के बाद किस में रखते हैं, सदनों में कर ले चलो। सदनों में मान लो कोई सा भी सदन आ गया, मतलब राज्य की बात करें तो किस में हो जाएगा, विधान मंडल में। किस में हो जाएगा, विधान मंडल में। अगर बात करें केंद्र की तो किसमें, संसद में। किसमें, संसद में। यहां पर ये रखे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इस पर क्या होगी, बहस होगी। बहस होने के बाद मान लो जो भी है इसके अंदर मतदान वगैरह होंगे। मतदान होने के बाद में, सुनना ध्यान से, मतदान होने के बाद में, मतदान हो गया, मतदान के बाद में मान लो यहां पर राज्यपाल की स्वीकृति। किसकी, राज्यपाल की स्वीकृति। और यहां पर किसकी, राष्ट्रपति की स्वीकृति। किसकी स्वीकृति, यहां पर राज्यपाल की, यहां पर राष्ट्रपति की। विधानमंडल में राज्यपाल की स्वीकृति और संसद में राष्ट्रपति की स्वीकृति। इनकी स्वीकृति मिलने के बाद ही वो किसका रूप ले पाएंगे,
कानून का रूप ले पाएंगे। ध्यान से समझना, उसके बाद ही किसका रूप ले पाते हैं, ये कानून निर्माण का। तो ये जानकारी काफी इंपॉर्टेंट होती है। बच्चे पढ़ते हैं तब बोरिंग हो जाते हैं कि मतलब ये है क्या चीजें, विधेयक है, ये है, वगैरह वगैरह, इन चीजों से परेशान हो जाते हैं। तो ये चीज ध्यान से सुनना कि राज्य में क्या होगा, विधानमंडल के द्वारा प्रस्तावित पारित होंगे दोनों के दोनों, फिर राज्यपाल की स्वीकृति, फिर कानून का निर्माण, फिर विधेयक केंद्र सरकार में दोनों सदनों में आपके लोकसभा राज्यसभा में रखने के बाद, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद किसका निर्माण होगा, कानून निर्माण का कार्य होगा। ये छोटा सा वीडियो है आपके लिए, तो ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।